तो आज जो मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, ये पूरी दुनिया में कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करती। और ये चीज़ ऐसी है कि भाई सब्जेक्टिव है। कोई लोग खुश हो रहे हैं, कोई लोग दुखी हो रहे हैं। वीडियो के एंड तक देखिए ताकि आपको पता चले कि आपको खुश होना चाहिए या फिर आपको दुखी होना चाहिए। तो दोस्तों आज जिसके बारे में हम बताने वाले हैं वो है कार्बन टैक्स। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि पहले कनाडा में लागू होती थी, ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, यहाँ पर ही था। सो बेसिकली कैनेडियन गवर्नमेंट ने क्लाइमेट को बचाने के लिए या फिर लोगों को रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट करने के लिए ये टैक्स लाया था। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप जो भी फ्यूल, गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोई भी टाइप का फ्यूल हो गया, अगर आप वो यूज़ करते हो कार्बन फ्यूल, तो उसके ऊपर आपको एक छोटा सा टैक्स देना पड़ेगा, 10-15 सेंट पर लीटर। एंड ये कंज्यूमर कार्बन टैक्स की बात चल रही है दोस्तों। एक और था कार्बन टैक्स जो अभी भी चल रहा है, वो है इंडस्ट्रियल कार्बन टैक्स, जो कि कोल या फिर नेचुरल गैस यूज़ करते हैं अपने बर्नर्स या बॉयलर्स में, वो तो अभी भी है वहाँ पर। लेकिन हम आज यहाँ पे बात करेंगे कंज्यूमर की, क्योंकि मोस्ट ऑफ हमको इसी से फ़र्क पड़ेगा कंज्यूमर कार्बन टैक्स से। सो दोस्तों ये तकरीबन यूजेस होगा, जैसे कि विंटर में आपने हीटिंग के लिए गैस यूज़ कर दिया या फिर अपनी कार्स में पेट्रोल यूज़ कर दिया। डिपेंडिंग ऑन योर यूज़ आप कहीं पे भी $500-700 बचा सकते हो। एवरेज पर्सन की बात चल रही है, ये आपके बच जाएंगे। आपको इतने कम देने पड़ेंगे पेट्रोलियम, डीजल एंड नेचुरल गैस के बारे में। इन सब के प्राइस भी अभी पेट्रोल पंप पे कम हो जाएंगे। अभी दूसरा पॉइंट हो जाता है बहुत ही इम्पोर्टेंट। सरकार ये टैक्स कलेक्ट करती थी लेकिन वो वापस भी दे देती थी इन फॉर्म ऑफ क्लाइमेट एक्शन इंसेंटिव, जो कि प्रोविंस में कलेक्ट हुआ था वहीं पे आपको दिया जाएगा। अब ये कैसे देते थे? इनका मोटिव ऐसा था कि जो ज़्यादा यूज़ कर रहा है उनको कम दिया जाए, जो कम यूज़ कर रहा है उनको ज़्यादा दिया जाए, ऐसा था। स्ट्रेंज है बट ताकि लोग यूज़ करना कम करें। इसमें बेसिकली ऐसा है कि भाई पर फैमिली तकरीबन 1000 से 1500 के बीच में आता था। डिपेंडिंग ऑन प्रोविंस से वेरी भी होता है, बट ऑन एन एवरेज अल्बर्टा में इतना था। सिंगल हो तो 1000 एंड अगर आपकी फैमिली है तो $1300। अब फायदा किसका होगा, नुकसान किसका होगा? इसमें फायदा जो लोग गाड़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो घर पे बहुत ही ज़्यादा गैस वाला हीटिंग यूज़ करते हैं, इन सबको यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उनका रिबेट 225 था लेकिन वो एक्चुअली पे टैक्स के तौर पे बहुत ही ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे दूसरी साइड पे जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट थे, जो कि कोई उनका खर्चा नहीं होता था, वो कहीं पे भी कार्बन टैक्स भरते नहीं थे, बिकॉज वो लोग ना तो गाड़ी चलाते हैं, ठीक है वो यूटिलिटीज़ में थोड़ा बहुत जाएगा, बट उनका नेट यहाँ पे प्रॉफिट था, क्योंकि उनको $1000 मिलते थे, देते थे वो बहुत ही कम। उनका यहाँ पे नुकसान हो रहा है। यहाँ पे ये खुशी की बात है कि दुखी की बात है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका यहाँ पे क्या सिचुएशन। आप बहुत ही ज़्यादा टैक्स पे करते थे तो फिर आपको यहाँ पे फ़ायदा होगा, एंड अगर आप यहाँ पे कोई गाड़ी वगैरह का आपका फ्यूल का खर्चा ही नहीं था तो फिर आपका नुकसान होगा, क्योंकि रिबेट भी चला जाएगा। दैट्स इट दोस्तों। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या नेट प्रॉफिट होगा या फिर नेट लॉस होगा, फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे ठंड बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ पे हम वीडियो समाप्त करते हैं। एंड अभी ट्रंप ने बहुत सारे टैरिफ लगा दिए, तो उसका भी क्या असर होगा कनाडा, स्पेसिफिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड इमिग्रेंट्स पे, इसके बारे में हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पे, सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों को रेकमेंड कर देना। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।